आदर्श सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बनाएंगे स्क्वायर में टेपर थ्रेड। स्क्वायर में अगर हमें टेपर थ्रेड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये है हमारा टेपर में और थ्रेड है हमारा स्क्वायर। एक होता है कि हम सीधे सीधे बनाते हैं, हमारा ये रॉ मटेरियल है, ये हमारा सीधा है। ये हम मान लो ये डाया है 50 mm, तो 50 डाया पे हम कड़ा कर देंगे और इसका हम थ्रेड बना देंगे। लेकिन ये है टेपर में, आप इस ड्राइंग के देखो, ये है टेपर में। तो स्क्वायर में टेपर थ्रेड हम कैसे बनाते हैं? 2 दिन पहले मेरे वर्कशॉप में यही पार्ट आया था, लगभग 150-200 पीस हमने बनाया है। तो इसका हमने वीडियो बना लिया था, मशीन पे प्रैक्टिकल चलता हुआ इसका हमने वीडियो बना लिया था कि थोड़ा मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, आप लोग को भी थोड़ा काफी हेल्प मिलेगा इससे आपको। तो इससे आपको बहुत काफी हेल्प मिलेगा कि हम इस बारे में टेपर थ्रेड कैसे बनाते हैं और इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसी वीडियो में थ्योरी खत्म होने के बाद में प्रैक्टिकल वीडियो में इसी में ऐड कर दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मशीन पे ये किस तरह से चलता है। तो मशीन पे ये चलता हुआ प्रोग्राम है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप इस ड्राइंग को समझो, ये हमारा ड्राइंग है। ये डाया है 33 mm 33, आगे का डाया है 33 mm 33 और ये रेडियस है 1.5 का। और ये डाया है आपका, ये डाया है 36 mm 36 mm, इसकी लंबाई है 4.5। 4.5 आपका यहां से है, इस फेस से लेके यहां तक की ये लंबाई है 4.5। और यहाँ पे ये हमारा चैम्पर है, यहां से लेके यहां तक चैम्पर की लंबाई कितनी है? 3.5। और चैम्पर का डाया कितना है? 43.5। चैम्पर का डाया दिया है 43.5। ये डाया नहीं दिया है, ये वाला यहाँ पे डिग्री दे दिया है 4.75 का। डिग्री है हमारा 4.75 का। ये साइज नहीं दिया है, ये वाला लंबाई दे दिया है यहाँ पे 55.5। यहां से लेके यहां तक की ये लंबाई है 55.5। ये डाया नहीं दिया है, यहाँ पे हमें डिग्री दे दिया है 4.75 का, 4.25 डिग्री है ये। तो ये साइज हम कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन करके जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो हमें ये साइज निकालना होगा। तो ये साइज हम कैसे निकालेंगे? जब मैं इसका प्रोग्राम बनाया हूं मशीन पे, जो हमारा प्रैक्टिकल वीडियो है, तो इसमें एक बार इसका रफ किया है हमने। G72 का यूज किया है फेस करने के लिए, और फेस करने के बाद में G71 कैन साइकिल में इसको मैं रफ किया हूँ। आपको दिखेगा मशीन में चलता हुआ प्रोग्राम ये। तो G71 में इसको हम रफ किए हैं। उसके बाद से यहाँ पे ग्रुप है, जब आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो यहाँ पे हम ग्रुप चलाए हैं। ग्रुप का टूल है हमारा, कि ताकि जो भी हम इस पे गेज बैठाएं तो यहाँ पे हमारा आराम से पार हो जाए। यहाँ थोड़ा खाली रहेगा तो हमारा इस फेस पे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप है, और उसके बाद से फिर ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है T0707, ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है। उसके बाद से हम थ्रेड चलाए हैं। तो मैं G71 कैन साइकिल जो रफ है उसका मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, उसका आप मशीन में देख लीजिएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं बता दूंगा उसको। तो ये मैं फिनिश लिखा हूँ यहाँ पे G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लगा के इसको हम फिनिश किए हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसका कैलकुलेशन करके हम ये साइज कैसे निकालेंगे। ये वाला हमें ये साइज चाहिए, ये साइज नहीं दिया हुआ है। लंबाई दिया है 55.5, लेकिन ये साइज नहीं दिया है। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, अगर समझ गए तो सिंपल है, नहीं समझे तो फिर ये कठिन भी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। 4.75 का हमारा डिग्री है, 4.75 का हमारा ये डिग्री है, 4.75 का 4.25 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर लेंगे और 4.75 का हम मान निकालेंगे। हम मान निकालेंगे 4.75 का, 10 4.75 हमने मान निकाल लिया। 10 4.75 मान निकाला हमने, तो आ गया हमारा 0.083 वैल्यू आ गया। हमने 10 4.75 का मान निकाल लिया, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.0830 0.0830
0 आगे भी कुछ वैल्यू है, हमने इसका मान निकाल लिया तो ये आ गया 10 4.75 का। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं गुणा कर दूंगा। मैं कितने का गुणा करूंगा, 55.5 का, 55.5 का। इसको मैं ये नहीं पकड़ूंगा, देखो न ये लंबाई लूंगा न ये लंबाई लूंगा, जहां से हमारा टेपर स्टार्ट हुआ है ये लंबाई दूंगा मैं। ये देखो ये चेम्पर है, चेम्पर हमारा स्टार्ट हुआ है 36 डाय से, 36 डाय से स्टार्ट हुआ है तो हमारा यहां तक आया है 43.5। तो ये साइज हमें यहाँ पे दिया हुआ है 43.5। हमें यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है 55.5, इसका डाया निकालना है हमें। आप गलती से कहिए मत जोड़ लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में सिर्फ मैं ये जोड़ रहा हूँ 55.5। ये लंबाई का डाया हमें दिया हुआ है, जो ये चेम्पर है 3.5 हमारी इसकी लंबाई है, इसका डाया हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसका डाया नहीं दिया रहता तो हमें इसका निकालना पड़ता है, लेकिन इसका डाया हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया निकालना है। जो 55.5 लंबाई है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसका डाया निकालना है हमें। तो tan 4.75, 4.75 का 4.5 डिग्री है हमारा है, तो इसका मान निकालिए हमने। मान आ गया हमारा 0.0830। आगे भी कुछ वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 55.5 का हम गुणा कर लेंगे, गुणे 55.5, 55.5 का हमने गुणा कर लिया तो आ गया 4.61, 4.61 वैल्यू आ गया हमारा 4.61। हमने इसमें गुणा किया 55 का, तो वैल्यू आ गया हमारा 4.6116। आगे भी कुछ वैल्यू है। अब इसका हम डबल कर लेंगे, गुणे हम 2 कर लेंगे इसमें, 4.6116 जो भी आगे वैल्यू है इसमें हम 2 का गुणा कर लेंगे, तो वैल्यू आ गया हमारा 9.223, 9.223। अब हम क्या करेंगे, 43 इसमें हम प्लस कर देंगे, हम प्लस करेंगे 43.5, तो वैल्यू आ गया हमारा 52.72। ये साइज हमें मिल गया 52.72, ये साइज हमें मिल गया, ये वाला ये हमें निकालना था, तो ये हमारा साइज आ गया। सिंपल है, एक बार दोबारा समझ लो आप। डिग्री है हमारा 4.75 का, तो हमने क्या किया, tan 4.75 का मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद में जो ये लंबाई है यहां से लेके यहां तक की 55.5, इसमें हमने इसका गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में वैल्यू आ गया हमारा 4.6116, ये हमारा एक साइड का आ गया। अब इसको हमने क्या किया, डबल कर दिया, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, तो वैल्यू आ गया 9.223। आगे भी कुछ वैल्यू है। अब इसमें हमने क्या किया, 43.5 को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद में हमने यहाँ पे ये साइज लिख दिया, तो ये हमारा साइज मिल गया 52.72। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। ये हमारा N2, ये है फाइनल, ये है फाइनल का प्रोग्राम। मैं इसमें G71 कैन साइकिल का नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं G71 कैन साइकिल का बताऊं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। वीडियो में मैं ऐड किया हूं कि G71 कैन साइकिल मैं किस तरह से चलाया हूं। तो हम समझते हैं फाइनल प्रोग्राम को। ये हमारा हेडर है N2 G28 U 0.0 W 0.0 T 0707, ये कटिंग स्पीड हो गया। टूल को मैं कहां पे खड़ा किया हूँ, X 40.0, Z 20.0, Z 2.0। अब G1 Z 0.0 टूल हमारा यहाँ पे आ गया, Z 0.0, X माइनस 2.0, ये हमारा फेस कर रहा है, फेस कर दिया। फेस करने के बाद में गो Z 2.0, X 33.0। अब हमारा मेन यहाँ पे आ गया, X 33.0, हमारा टूल 33 डाय पे खड़ा हो गया, 33 डाय पे टूल हमारा खड़ा हो गया। G01 G42 Z 0.0, ये हमारा Z 0.0 हो गया। G03 X 36.0 Z माइनस 1.5 R 1.0। अब यहां से ये रेडियस एरिया 1.5 का, Z माइनस 1.5, G01 Z माइनस 4.5। अब यहां से ये यहां तक 4.5 mm अंदर आ गया। अब यहां से ये चेम्पर है, देखो यहाँ ये चेम्पर है, X 43.5, G01 X 43.5 टूल हमारा यहाँ पे आ गया।
एक्स 43.5, G01 एक्स 52.72, 52.72। टूल हमारा यहां पे आ गया 52.72, जो मैं साइज निकाला हूं। एक्स 67.0, 70 का हमारा ये डाया है। अब यहाँ पे चेम्पर लगा रहा है, तो चेम्पर लगाने के लिए कितना है 67 पे टूल हमारा खड़ा है यहाँ पे 67.0, एक्स 70.0, ए 135.0, हमारा यहाँ पे चेम्पर लग गया और ये हमारा होम हो गया। उसके बाद से आप देखोगे प्रैक्टिकल में यहाँ पे एक ग्रुप का टूल चल रहा है, यहाँ पे हमने ग्रुप दिया है, उसके बाद हम इसका थ्रेड बनाए हैं। तो हम समझते हैं थ्रेड के प्रोग्राम को। ये है मेरा थ्रेडिंग का प्रोग्राम, N4 G28 U 0.0 W 0.0 T 0808, हमने 8 नंबर टूल का इस्तेमाल किया है। G97 S 200 M04, स्पिंडल स्पीड में कम रखा हूं। देखो जब भी हम थ्रेड बनाते हैं तो हम कितना रखते हैं 400, 500 या 600, लेकिन ये हमारा स्क्वायर थ्रेड है। स्क्वायर थ्रेड में आप जितना स्पिंडल कम रखो उतना सही है। अगर मान लो आपने 200 रखा है और पीस में धड़कन आ रहा है, चैटरिंग आ रहा है, तो आप स्पिंडल स्पीड यहाँ पे कम कर दो, 150 कर दो या 100 कर दो। तो मैं यहाँ पे रखा हूँ 200, क्योंकि हमारा बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गो एक्स 53.0 जेड 20.0, मैं टूल को खड़ा कहाँ पे किया हूँ 53, एक्स 53.0, ये डाया है 52.72, ये है 52.72। तो हमने टूल को खड़ा किया है 53, इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब 3 पॉइंट इससे मैं ऊपर खड़ा किया हूं। गो एक्स 53.0 जेड 20.0 जेड 2.0। अब मैं यहां पे साइकिल लगाया हूं G92 थ्रेडिंग साइकिल, जो हम mm की चूड़ी काटने के लिए थ्रेडिंग साइकिल लगाते हैं या इंच की चूड़ी काटने के लिए लगाते हैं, वही साइकिल मैं इसमें यूज किया हूं। ये स्क्वायर थ्रेड बनाने के लिए इसी साइकिल का मैं यूज किया हूं। ये 4 चूड़ी है, 4 चूड़ी 1 इंच में ये 4 चूड़ी है। तो मैं यहाँ पे फिट दिया हूं, फिट 6.35। अब देखो आप यहाँ पे G92 U माइनस 0.5, ये है इंक्रीमेंटल। हम इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम U में माइनस करते चले जाएंगे, यहां से हम U में माइनस करते चले जाएंगे। देखो U माइनस 1.0, U माइनस 1.2, U माइनस 1.2, तो एक एक दो पॉइंट हम माइनस करते चले जाएंगे इसको। तो ये है इंक्रीमेंटल G92 U माइनस 1.0, और उसके बाद से तो ये है इंक्रीमेंटल G92 U माइनस 0.5 जेड माइनस 62.5, जेड माइनस कितना है 62.5। यहां से लेके यहां तक की लंबाई ये है 63.5, 63.5 ये लंबाई है 63.5। एक बार आप प्रोग्राम में देख लीजिएगा, जब मशीन में आपका चलेगा तो जो लंबाई हमारा यहां से लेके यहां तक रहता है उससे हम थोड़ा कम रखते हैं। यहां से लेके यहां तक की लंबाई मान लो आपका है 63.5, तो इससे हम 1 mm कम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 mm कम रखा हूं, जेड माइनस 62.5, आर माइनस 5.35। मेन आपका ये है, जब आप टेपर थ्रेड बनाओगे तो मेन फार्मूला आपका यही है, आर माइनस 5.35। ये आपका कहां से आया, ये वैल्यू आर माइनस 5.35, तो ये आया आपका टेपर के वैल्यू। ये हमारा थ्रेड है टेपर में, तो इसका हम निकाल लेते हैं। tan 4.75 का हमारा डिग्री है, तो हम निकालेंगे tan 4.75, वैल्यू आ गया हमारा 0.0830। tan 4.75 का हमने मान निकाल लिया, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.0830। आगे भी कुछ वैल्यू है। अब ये लंबाई है यहां से लेके यहां तक की लंबाई, मैं प्रोग्राम में कितना लिखा हूं 62.5, 62.5, 62.5, और 2 mm ये जो मैं खड़ा किया हूं टूल को जेड 2.0। तो जहां पे हम जो हमारा साइकिल लग रहा है इसके ऊपर में जहां पे मैं जेड 2 लिखा रहूंगा, अगर मैं यहाँ पे जेड 4 लिखा रहूंगा तो हमारा 62.5 में इसको हम जोड़ लेंगे जेड 4 को। तो यहाँ पे लिखा हूं मैं जेड 2.0, तो 62.5 ये और 2 ये, 62.5 और 2 63.5, 64.5। तो हम करेंगे गुड़े 64.5
वैल्यू आ गया हमारा 5.35। 5.35। एक बार दोबारा देख लो आप, हमने क्या किया, जो हमारा डिग्री है 4.75, 10 4.75 का हमने मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद में जो हमारा वैल्यू आया है उसमें मैं कितना का गुणा कर दूंगा, उसमें मैं गुणा करूंगा 62.5 ये और 2 ये, 64.5 गुणे 64.5। वैल्यू आ गया हमारा 5.35। तो सिंपल है, ये हमारा 62.5 है और जो मैं Z2 पे खड़ा किया हूँ, ये अगर ये 4 होता तो इसमें हम 4 जोड़ लेते, ये हमारा 2 है तो इसमें हम 2 जोड़ लेंगे। एक बार दोबारा समझ लो आप, 10 4.75 का हमारा ये डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, 10 4.75 का मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद में जो वैल्यू आया उसमें हम गुणा कर देंगे 62.5 ये और Z2.0 ये, 2 ये और 62.5, 64.5 गुणे 64.5, तो वैल्यू आ गया हमारा 5.35। तो टेपर वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे R-5.35। तो इस तरह से हम रेडियस का, टर्निंग का और थ्रेडिंग का कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि मैं एक स्टूडेंट को सिर्फ लेता हूँ अपने क्लास में। 1 घंटे का हमारा क्लास होता है, सिर्फ एक स्टूडेंट को लेता हूँ। तो 8 से 9, 9 से लेकर 10, 2 बैच हमारे पास में खाली है, 8 से 9 और 9 से 10। अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं और पर्सनल आप होंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो। जो हम ये प्रोग्राम बनाए हैं इस पे मशीन पे चलता हुआ हम प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे कि J72 से ये फेस कैसे कर रहा है और टर्निंग कैसे कर रहा है, टेपर टर्निंग, फिर फाइनल कैसे करेगा, उसके बाद से ग्रुप कैसे मारेगा यहाँ पे, और फिर हमारा ये थ्रेड कैसे बनाएगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो पर। Shh.